सुप्रभात बच्चों, मैं आर्यन लाल, प्राथमिक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट प्रयागराज से। प्यारे बच्चों, आज हम लोग रिमझिम भाग 4 के पाठ 6 नाव बनाओ नामक कविता में भाषा और व्याकरण संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस कविता में आज हम पढ़ेंगे कविता में आए हुए नवीन शब्द, शब्दार्थ, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तुकांत शब्द, नुक्ता वाले शब्द, अनुस्वार वाले शब्द, वाक्य निर्माण, शब्दों का सही मिलान करना एवं रचनात्मक कार्य। तो बच्चों, पाठ में आए हुए नवीन शब्द। बच्चों, शब्दों का उच्चारण करते समय जो आवाज़ हो वो स्पष्ट होनी चाहिए और जो शब्द आप द्वारा बोले जा रहे हैं वो दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से समझ में आए। ऐसा ना हो कि आप जो बोल रहे हैं उसका दूसरा अर्थ निकले। बच्चों, जो भाषा एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, हमें उन सब का ध्यान रखकर शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। तो बच्चों, मैं इन शब्दों का उच्चारण कर रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। बच्चों, पहला शब्द है समुंदर, समुंदर, गुल्लक, गुल्लक, हर्षाओ, हर्षाओ, हल्की, हल्की, टकराती, टकराती, लहराओ, लहराओ, चुटकी, चुटकी, चढ़ती, चढ़ती, लपक कर, लपक कर, टटोलो, टटोलो, कैंची, कैंची, सचमुच, सचमुच, कागज, कागज, जल्दी, जल्दी। बच्चों, अगला शीर्षक है शब्दार्थ, पाठ में आए हुए शब्दों का अर्थ। बच्चों, पहला शब्द है भैया, का मतलब है भाई। रस का अर्थ है आनंद, सचमुच का सच में, खूब का बहुत, धरेगा का रखेगा, लपक कर जल्दी से, अड़ती का टकराती, टटोलना का खोजना, रोलो का लुढ़काओ, हर्षाना का खुश होना, अड़ना का हट करना, खोट का दोष, बादल का मेघ, बारिश का अर्थ है वर्षा। बच्चों, अगला शीर्षक है विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। बच्चों, विलोम शब्द है बनाओ का विलोम शब्द है बिगाड़ो, जल्दी का विलोम धीरे, भारी का विलोम हल्का, हर्षाओ का दुखी करना, आलस का फुर्ती, चढ़ना का उतरना, चमकीला का भद्दा। बच्चों, अगला शीर्षक है पर्यायवाची शब्द। बच्चों, जो शब्द समान अर्थ देते हैं वे समानार्थी
या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। बच्चों, शब्द हैं नदी। नदी के पर्यायवाची शब्द हैं सरिता, तटिनी, तरंगिणी। समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं सागर, जलधि, नीरधि। पानी के पर्यायवाची शब्द हैं जल, नीर, वारी। बादल के मेघ, घन, नीरद। बारिश के वर्षा, वर्षात, वृष्टि। आँख के नयन, नेत्र, चक्षु। नाव के नौका, नैया, तरणी। बच्चों, कविता से बच्चों यहाँ पर कविता दी गई है, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और आगे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। बच्चों, सबसे पहले कविता में आए हुए तुक वाले शब्द खोज कर लिखो। बढ़ती, चढ़ती, आया, लाया, आओ, पाओ, लपक, टपक, घर, भर। तो बच्चों, ये 5 शब्द जो कि कविता में आए हुए हैं, ये तुकांत वाले शब्द हैं। बच्चों, आगे कविता में आए हुए नुक्ता वाले शब्द लिखो। बच्चों, बाजार, कागज, आवाज़। बच्चों, ये नुक्ता वाले शब्द कविता में आए हुए हैं, इनको खोजकर हमने यहाँ पर लिखा है। बच्चों, अनुस्वार की मात्रा लगाओ। पहले लिखे हैं रग। रग में लगा देंगे अंग की मात्रा, अनुस्वार लगा दें तो हो जाएगा रंग। इसी प्रकार से रगीला, रगीला का शुद्ध शब्द बनेगा रंगीला। समुदर, समुदर का शुद्ध अनुस्वार लगाकर बनेगा समुंदर। तो शुद्ध शब्द हो गए रंग, रंगीला, समुंदर। इन तीनों में अनुस्वार लगाया गया है। बच्चों, अगला शीर्षक है वाक्य बनाकर लिखो। शब्द है टटोलना। टटोलना का अर्थ होता है खोजना। बच्चों, मेरी हल्की गुल्लक मत टटोलना। मेरी हल्की गुल्लक मत टटोलना। दूसरा शब्द है लपक। लपक मतलब जल्दी से या पकड़ना। वाक्य है बाजार से लपक कर कागज ले आओ। अगला शब्द है रंगीला। इसका अर्थ है रंगों से भरा हुआ। वाक्य कागज रंगीला, रंग बिरंगा भी होता है। बच्चों, आगे नीचे दी गई चीज़ों को उनकी आवाज़ों से मिलाओ। नदी की धारा, वर्षा की बूंदें, सूखे पत्ते, बादल, हवा, पानी में चलना। दूसरी तरफ है टप टप, सर सर, छप छप, कल कल, गड़ गड़, साए साए। तो बच्चों, इनको सही अर्थ से मिलाना है। नदी की धारा की आवाज़ होती है बच्चों कल कल। वर्षा की बूंदें टप टप, सूखे पत्ते सर सर, बादल गड़ गड़, हवा साए साए और पानी में चलना छप छप। तो बच्चों, ये इसका सही मिलान होगा। बच्चों, रचनात्मक कार्य आपको दिया गया है। इसमें आपको नाव के चित्र दिए गए हैं और नाव पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। बच्चों, ये बहुत ही सरल कार्य है। कविता को पढ़ाते समय हमने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और नाव कैसे बनती है। आप लोग 5 वाक्य लिखिए।
बच्चों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।